now the Prime Minister is gunning for the India bloc. This isn't news anymore as far as the constituents of the India bloc are concerned. They have been at each other's throats over multiple issues. और सबसे बड़ा जो कारण आखिरकार ये रहता है कि जहां तक सीट शेयरिंग की बात की जाए या टिकट एलोकेशन की बात की जाए और अभी तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर आखिरकार कौन होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय या कोई फैसला नहीं लिया गया है। काफी बार अगर इस तरह से बात की जाए, चाहे वो रांची में हो, चाहे वो अमरोहा में हो, एक बिहाइंड द सीन्स जो एक चलता हुआ नजर आ रहा है वो पब्लिक व्यू में सभी को नजर आ रहा है। अब प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे को उठाकर सीधे तौर पे इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप से यह सवाल उठाया है कि मोदी वर्सेस हु। आखिरकार अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर ये एनडीए की सरकार होगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा टर्म नहीं मिलता है और इंडिया ब्लॉक की सरकार केंद्र में अपनी सरकार बनाती है तो आखिरकार लीडरशिप किसके हाथ में होगी, प्रधानमंत्री आखिरकार कौन होगा, चेहरा कौन होगा अलायंस का, यह सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। क्योंकि उनकी तरफ से यह कहा गया कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा, यह फॉर्मूला फिलहाल इंडिया ब्लॉक की तरफ से लगाया जा रहा है। यह आरोप प्रधानमंत्री ने उठाया और यह सवाल उठाया कि लगता है कि आने वाले अगर 5 दिन अगर आपने इंडिया ब्लॉक के हाथ में जो पावर है अगर वो थमा दी तो हर साल आपको एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे। Now, Prime Minister's assertions were based on reports in news agency ANI that suggested that the top rung in the opposition alliance was brainstorming over a formula of power sharing and the likelihood of coming to power in 2024 Lok Sabha elections. While the Prime Minister has dismissed this probability altogether, dubbing it the day that dreaming of Mungeri Lal ke haseen sapne, but the biggest constituent of anti-BJP alliance called it frustration of the leader staring at an impending poll loss. Prime Minister Modi in Betul, which is in Madhya Pradesh, has given a statement that the India Alliance had decided to have 1 PM, 1 year, 1 PM for formula has been made. I just fail to understand that where from did he get this information. After the first phase, he is totally frustrated, and in the second phase, the India Alliance is coming to power handsomely. तो आपने सुना, जहां तक ऑपोजिशन ब्लॉक के बारे में बात की जाए, क्योंकि वो कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराशाजनक है क्योंकि पहले फेज ऑफ इलेक्शंस में शायद उन्हें यह अंदाजा हो गया कि उनको वोट्स नहीं मिल रहे और उसी के कारण अगर इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग शिवानी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं और हम भी काफी टाइम से ये पूछ रहे हैं, जब से इंडिया ब्लॉक का अलायंस जो फॉर्मुलेट हुआ है, आखिरकार कन्वीनर कौन होगा, चेहरा कौन होगा और अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। देखिए अमिता, लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि इंडिया अलायंस के अंदर आखिर नेता कौन है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, और बार बार सफाई देते हुए इंडिया अलायंस कहता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष की आइडियोलॉजी पे नहीं, अपनी पूरी विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं और जब हम जीतेंगे तो इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में ये कहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो ये कोशिश कर रही है कि वो हर साल एक नया प्रधानमंत्री दे, क्योंकि इतना डिवाइडेड है ये
अलायंस की इनको तय करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, आखिर कौन प्रधानमंत्री होगा। और पलटवार हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि क्योंकि पहले फेज में बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं, जो उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके हिसाब से बीजेपी बौखलाई हुई है, और इसी वजह से ये जो अग्रेसिव अटैक्स हैं प्रधानमंत्री की तरफ से ये किए जा रहे हैं। सो अमिता, दीज आर ऑल पॉलिटिकल अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स दैट आर टेकिंग प्लेस आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। और अब ये नई बात है जो प्रधानमंत्री ने कही है और जिस पर पलटवार करते हुए विपक्ष ने सफाई दी है। धन्यवाद आपका शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा अगर इंडिया ब्लॉक की अलायंस केंद्र में सरकार बनाती है कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा।